जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीएससी की साइक्लो की ब्रांचिंग कैसे करते हैं। ठीक है ना। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था साइकिल के बारे में, जो साइक्लो होती है उसके बारे में। जो हमारा प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स में 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है। साइक्लो जो पहली होती है साइकिल, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसकी नेमिंग कैसे करते हैं पिछली क्लास में हमने देख चुका था। अगर आप पिछली क्लास नहीं देखें तो कृपया लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कृपया वहाँ से आप जाके इस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। देखिए, प्रीफिक्स में जब साइक्लो होता है, साइक्लो हमारा ये था कि कोई भी चेन जब उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती थी तो वो चेन में बदल जाता था। जैसे हमारा ये 3 कार्बन की चेन थी। ठीक ठीक है, तो ये पेंट हो जाता था साइक्लो, साइक्लोपेंट एन। ठीक है, ये साइकिल में जाता था। आज हम देखेंगे जब इनकी ब्रांचिंग हो जाती है, इस जैसे हमने देखा था नॉर्मली पहले ब्रांचिंग, अगर इसमें ब्रांचिंग होती है तो उसको हम कैसे नेमिंग करते हैं उसके बारे में हमको देखना है। ब्रांचिंग के लिए कुछ नियम है, जैसे कि जब ब्रांचिंग के बारे में कुछ बता दें आपको कि नॉर्मल जैसे ब्रांचिंग होती है, अगर मान लें हम लिखें अगर CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक ऐसे है। तो अब देखिए एडवांस में स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार बना के दे देगा। ठीक है ना, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है कि मिथाइल, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 3, 1 2 3 4। इस ग्राफ को इस तरह आपको बना के दे देगा। ठीक है, इस ग्राफ को 4 कार्बन है, ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन को नॉर्मली अब आपको इस तरह बना देगा। ये जहाँ से मुड़ेगा ये आपको डिनोट करता है यहाँ पे, ये जहाँ जहाँ से मुड़ रहा है यहाँ पे आपको लिखा नहीं मिलेगा नंबर, आपको ये नंबर ऑफ कार्बन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। इनकी नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या नहीं दी होती है, आप हाइड्रोजन अपने आप रख लेंगे। यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से इस ग्राफ को इस तरह से बना के देगा। ठीक है, इस ग्राफ को कहते हैं हम ऐसे नॉर्मल ग्राफ। ठीक है, इसे एन से डिनोट करते हैं, जैसे कहते हैं नॉर्मल, जो नॉर्मल चेन होती है उस तरह से एन से डिनोट करते हैं। ये ब्रांचिंग के नाम बता रहा हूँ। जैसे ब्रांचिंग, जब साइकिल में ब्रांचिंग होती है तो उसका नाम ऐसे नॉर्मल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर यही ब्रांचिंग में मान लीजिए ऐसे ब्रांचिंग चल रही है कोई, इसी तरह की ब्रांचिंग है। ठीक है, 4 कार्बन की ब्रांचिंग है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और मिथाइल लग गया, ठीक है, मिथाइल जब यहाँ पे लग जाएगा तो इस ब्रांचिंग का नंबर ऑफ कार्बन देखिए इसमें कितने हैं। एक कार्बन यहाँ जैसे मिटा के लिखते हैं, एक कार्बन पे ये लिखा है, दूसरे कार्बन पे ये, तीसरे, चौथा और पांचवा, 5 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो ये जब ये 3 कार्बन एक कार्बन पे 3 कार्बन और अटैच हो गए तो इसे कहते हैं आइसो। कहीं आपको मिलेगा या यही होता है, इसका नेमिंग होती है। जब ऐसी ब्रांचिंग आएगी तो ब्रांचिंग की नेमिंग के पहले इसको लगता है क्या? आइसो। यानी कि एक कार्बन पे 3 कार्बन की जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसे कहते हैं आइसो। और इसकी नेमिंग पूरी कार्बन की होती है आइसो। जैसे 5 कार्बन है इसमें तो आइसो पेंट एन। ठीक है, ये ब्रांचिंग हो गई। उसके बाद आपका ये प्रीफिक्स हो जाएगा, उसके बाद नंबर ऑफ रूट। ठीक है, नंबर ऑफ रूट हो जाएगा, उसके बाद सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है ना, ये ब्रांचिंग की नेम होगी पहले। अगर एक नॉर्मल है तो एन, यानी कि बस ए नॉर्मल, जैसे कि इसका नॉर्मल ब्रांचिंग हो जाएगी आपका क्या? ब्यूटेन। ठीक,
ब्यूटेन। ठीक है, अगर 3 कार्बन एक कार्बन पे तो आइसोपेंटेन। अगर 4 कार्बन आ जाते हैं आपको, एक कार्बन है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, ठीक, और कार्बन से सब कार्बन ही जुड़ जाए, ठीक। इस तरह की ब्रांचिंग या फिर स्ट्रक्चर में आपको कोई स्ट्रक्चर दिखेगा इस तरह से, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है ना। तो इसे केमिस्ट्री में या फिर नॉर्मल में कहते हैं टर्मिनल, टर्मिनल, ठीक है। यहाँ से चारों तरफ रास्ता जाता है, टर्मिनेट होता है कोई भी चीज़, और इसका नाम होता है नियो, ठीक है ना। जब भी जैसे 3 के लिए आइसो और 4, जब एक कार्बन से 4 कार्बन निकलेंगे तो उसे होता है नियो। नियो, इसका नाम अगर 5 कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5, तो इसका भी नाम होगा नियो पेंट एन, ठीक है, नियो पेंट एन, जब इस तरह से कार्बन आएगा। आइए जब कुछ इसकी नेमिंग करके हम देखते हैं इसी पे। साइक्लोमेट, ये ब्रांचिंग है। कुछ ये एग्जाम्पल हम देखते हैं करके, जिससे आपको आसानी हो जाएगी नेमिंग के लिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है सामने, ठीक है। ये अगर ये ब्रांचिंग को हटा दो तो इसमें कितने 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन की चेन, यानी कि पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन है। इसमें क्या किया कि एक ब्रांचिंग लग गई है मिथाइल, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब ब्रांचिंग लगती है तो ब्रांचिंग को सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। और देखिए इसकी नंबरिंग, जब एक कोई चीज़ ब्रांचिंग जहाँ से लगती है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है। तो एक पे लगाए तो इसकी ब्रांचिंग नंबरिंग नहीं करते हैं, ठीक है। अगर 2 ऐसे ब्रांचिंग लगी होती तो उसकी नंबरिंग हम करते हैं। तो इसका नाम ऐसे हो जाएगा, देखिए मिथाइल, ब्रांचिंग एक लग गई क्या, मिथाइल साइक्लो, और नंबर ऑफ कार्बन की चेन कितने की, ये साइकिल में जो है 5 कार्बन की है, तो साइको पेंट, और एल्केन का है तो एन, ठीक है, मेथाइल साइक्लोपेंट एन, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ वन ब्रांचिंग बस मेथाइल लगा था। अब देखिए इसमें देख लेते हैं एग्जांपल। इसमें देखिए, इसमें क्या है, पहले इसमें मेथाइल लगा था। अब इसमें देखिए पहले बताया था ना कि नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है जहाँ से, तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन लगे हैं, तो ये डिनोट करेगा एथाइल है, तो इसका हो जाएगा एथाइल। एथाइल क्या है, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, साइक्लो ब्यूट इन, है ना। यहाँ पे ब्रांचिंग को पहले लिखेंगे, फिर साइक्लो, साइकिल में तो साइक्लो ब्यूटेन, यानी 4 कार्बन की चेन है, और एन। इसी तरह इसमें देखते हैं, ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, इस पे लगा है एथाइल, वही हो जाएगा इसका एथाइल, ठीक है ना, साइक्लो पेंट एन, ठीक। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। अभी अब इसको ब्रांचिंग के बारे में पढ़ा है कि एज ए, ये जो ये वाली लाइनें थी ये नॉर्मल थी, ठीक है, तो इसके लिए तो कुछ यूज नहीं करते थे। लेकिन ऐसी जब ब्रांचिंग में जब एक कार्बन की उसमें 3 कार्बन निकलते हैं तो उसके लिए यूज होता था आइसो, और आइसो पहले यूज होता था। और जितने कार्बन की चेन होती है उसका, जैसे अगर 2 कार्बन है तो एथाइल, 1 के तो मेथाइल होता है ना, तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, है ना, 1 2 3, तो इसका पूरा नाम होगा ऐसे, जैसे देखिए आइसो, ओ सॉरी, आइसो प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, ठीक है ना,
और प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल साइक्लोपेंट एन। ठीक है, आइसोप्रोपाइल, ये पूरे इसका नाम बता रहा है, आइसोप्रोपाइल। साइकिल में तो साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन। ठीक है ना। आइए कुछ और कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग देखते हैं हम इसमें, और बड़ी बड़ी ब्रांचिंग को देखते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए आपके सामने एक है ब्रांचिंग, हेक्सेन है, 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेन है, उसमें हमने 2 ब्रांच लगाई है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ पोजीशन तो आपको लिखना पड़ेगा। तो साइकिल में नंबरिंग कहाँ से करते हैं, देखिए साइकिल में नंबरिंग आमतौर पे तो जहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट होती है वहीं से करते हैं। जब नंबर ऑफ ब्रांचेस जहाँ से ज़्यादा नज़दीक मिले वहाँ से भी करते हैं, यानी मैक्सिमम कहाँ से वो ऊपर से ही करते हैं। तो इसकी नंबरिंग ऐसे करते हैं, जैसे 1 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पोजीशन सबसे पहले ब्रांचिंग लिखते हैं, 1 पे और 3 पे क्या है, मिथाइल लगा है। ठीक है ना। तो इसकी नंबरिंग नेमिंग ऐसे करेंगे, 1 कामा 3, 2 मिथाइल है, सेम चीज है, तो इसके लिए क्या होगा, डाई मिथाइल। हो गया काम, ब्रांचिंग का हो गया। डाई मिथाइल, ये क्या है, साइक्लो हेक्स एन। ठीक है। 1 कामा 3 डाई मिथाइल, यानी 2 मिथाइल है, सेम चीज, साइक्लो हेक्स एन। ठीक है ना। इसकी नेमिंग ऐसे करेंगे। अब देखते हैं, इसमें 3 ब्रांचिंग हमने लगा दी, सेम टू सेम। ठीक है ना। इसकी भी नंबरिंग पहले करेंगे। नंबरिंग करने का वही तरीका है, सबसे पहले यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे। नंबर ऑफ ब्रांचिंग हमको कहाँ मिली, 1 पे, 2 पे और 4 पे। तो देखिए लिखेंगे 1 कामा 2 कामा 4। ठीक है ना। 3 है सेम तो ट्राई, 2 होता तो ड्राई और 3 है तो ट्राई। ट्राई मिथाइल साइक्लो हेक्स एन। ठीक है। अब थोड़ी सी क्या, हमने इसमें भी 3 ब्रांचिंग है, एक ब्रांचिंग को हमने बढ़ा दिया है और 2 ब्रांचिंग सेम है, यानी एक पे एथाइल लगा दिया है और 2 पे मिथाइल लगा है। ठीक है ना। इसकी भी पहले नंबरिंग करते हैं उसी सेम तरीके से, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। इसकी नेमिंग करेंगे। देखिए नॉर्मल पहले ही आईपीएससी में हमने बताया था कि नंबर ऑफ ब्रांचिंग में जो बड़ी ब्रांच होती है उसको पहले लिखते हैं। तो 2 पे क्या लगा है, एथाइल, तो ऐसे लिखेंगे 2 एथाइल, 2 एथाइल। फिर क्या लगा है, 1 पे 4 पे मेथाइल, तो 1 कामा 4 डाई मेथाइल साइक्लो हेक्स एन। ठीक, ये थी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग में से स्टार्टिंग थी। अब इससे ऊपर की ब्रांचिंग हम और देखते हैं। ठीक हमारे, आइए अब इसको देखते हैं। पहले इसकी नेमिंग हम करते हैं। पहले जैसे हमने हमें पेंटेन है, पेंटेन पे 1 ब्रांचिंग पे ही, 1 पोजीशन पे ही 2 ब्रांचिंग हमने लगा दी है। ठीक है ना। तो इसकी नेमिंग हम आपको बताए थे पहले कि नेमिंग है जरूरी नहीं कि हम ऊपर से ही करें। ठीक है। नेमिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से हमको ब्रांचिंग मिले। तो 1, अगर ब्रांचिंग यहाँ मिले तो हम उस पोजीशन को 1 दे देते हैं। ठीक है ना। नेमिंग ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना। तो देखिए 2 मेथाइल लगा है। ठीक है ना। तो इसका नेमिंग ऐसे होगा, 1 कामा 1
डाई मेथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, वही चीज सेम इसमें है, इसमें भी देख लेते हैं। अगर ब्रांचिंग यहाँ है तो इसकी नेमिंग नंबरिंग यहाँ से करेंगे हम 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन की चेन है। अब देखिए इसमें जो ब्रांच लगी है वो लगी है हमारी आइसो की ब्रांच। ठीक है, एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, तो कौन सी ब्रांच लगी हमारी? आइसो की। आइसो में 1 2 3 आइसो प्रोपेन। ठीक है ना, तो इसको सबसे पहले लिखते हैं, नंबर 1 पे है तो 1 पे है, कोई और होती तो पोजीशन को लिखते हैं हम, तो सीधे इसी को लिखते हैं। क्या लिखेंगे इसके बारे में? सीधे आइसो प्रोप। ठीक है ना, आइसो प्रोप एन, आइसो प्रोपेन, ये साइक्लो हो गया ब्रांचिंग हमारी। फिर हो जाएगा हमारा साइक्लो और पेंट एन। ठीक है, नेमिंग समझ में आई होगी आपको? नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं हमें। अब इसकी ब्रांचिंग नेमिंग करते हैं हम। इसकी पोजीशन के बारे में देखिए, सबसे पहले पोजीशन हमको नंबर यहाँ से मिल रही है। ठीक है ना, तो नेमिंग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, नेमिंग जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो देखिए 1 पे हमें क्या मिल रहा है? मिथाइल। और 4 पे क्या मिल रहा है हमको? 4 पे मिल रहा है हमारा टर्मिनल है, यानी कि उसको नियो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नियो। ठीक है, तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। तो इसकी नेमिंग हम पहले करेंगे। बताया था ना कि ब्रांचिंग में नंबर ऑफ कार्बन की संख्या ज़्यादा हो तो ब्रांचिंग, वो ब्रांचिंग सबसे पहले हम लिखते हैं। तो इसकी लिखेंगे हम ये 4 नियो ब्यूट एन, 4 नियो ब्यूट एन। ठीक है ना, फिर कौन सी ब्रांचिंग हमको मिल रही है? 1 पे 1 मेथाइल। ठीक है ना, साइक्लो हेक्स एन। ठीक है, 4 नियो ब्यूट एन, 1 2 3 4 कार्बन की यह है ब्रांचिंग। तो ब्यूट एन सिंगल, सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, एल्केन है तो ब्यूटेन। 1 पे मिथाइल है, 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, 6 कार्बन की चेन है, हेक्स एन। इसका नेमिंग ये हो गया। ठीक है ना, इसकी नेमिंग क्या करते हैं? देखिए प्रोपेन है ये। ठीक है ना, 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, इस पे 1 पे ही एक मेथाइल लगा है और एक एथाइल लगा है। ठीक है, तो इसकी नेमिंग क्या होती है? जब एक ही पे लगा है, लेकिन अगर सेम होता तो एक लिखते, अगर अलग अलग है तो पहले लिखेंगे। देखिए 1 एथाइल, ठीक है ना, कामा 1 मेथाइल। ठीक है, साइक्लो क्या लगा है? प्रो एन। ठीक है, 1 एथाइल, 1 पे मेथाइल साइक्लोप्रोप एन। ठीक है, एक और नेमिंग हम देखते हैं, अभी लास्ट है, आपको अच्छा लगेगा उसकी नेमिंग क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये लास्ट एग्जाम्पल होगा। मान लीजिए एक हेक्सेन बनाते हैं। ठीक है, इस पे से एक ब्रांचिंग होती है। ठीक है, ये ब्रांचिंग हो गई और ये हो गया और हमारा ये हो गया। इसकी नेमिंग करना है हमको। ठीक है, इसकी नेमिंग करना है। अगर आप कर सकते हैं तो कृपया वीडियो को स्टॉप करके करिए, नहीं तो आप देखिए हम इसकी नेमिंग करते हैं।
सबसे पहले हम बता दें आपको कि नंबरिंग इसकी करते हैं सबसे पहले जहाँ से ब्रांचिंग मिलती है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। नंबर 1 पे क्या है, ब्रांचिंग है। कौन सी ब्रांचिंग है, आइसो की है। आइसो में कौन सी है, तो आइसो में इसकी देखते हैं 1 2 3 4, इसमें आइसो ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है। तो इसकी पोजीशन को सबसे पहले लिखेंगे, नंबर उसके बाद इस ब्रांचिंग की पोजीशन को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी नंबरिंग ऐसे होगी 1 1 आइसो ब्यूटेन, ठीक है, आइसो ब्यूटेन, फिर कामा 2 मेथाइल, हो गया। ब्रांचिंग हमारी कंप्लीट हो गई। 1 पे आइसो में ब्यूटेन है और 2 पे क्या है हमारा, मेथाइल है। 2 पे क्या है, मेथाइल साइक्लो हेक्स एन, ठीक है। आशा करते हैं कि आपकी ये साइक्लो की ब्रांचिंग की जो भी होगी, जो भी हम एग्जाम्पल बताएं आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों एल्केन की साइक्लो ब्रांचिंग हमने पढ़ा दी। जितने एग्जाम्पल दिखाए हमने आपको बताया, समझाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो कृपया हमें कमेंट करें, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली कक्षा में हम देखेंगे बाई साइक्लो के बारे में, ठीक है ना। जब 2 साइकिल्स आपस में जुड़े होते हैं तो होते हैं बाई साइक्लो। उसकी नेमिंग हम, उसका पूरा एग्जाम्पल, उसकी ब्रांचिंग करके हम देखेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई हो। तो जय हिंद।